हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनिकेत अवधिया और मैं आप सबका अपनी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए किस किस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आगे आने की कितनी संभावना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में 2-2, 3-3, 4-4 बार तक आए हुए हैं, है ना। और काफ़ी बार व्यापम एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और उसका करेक्ट आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे नवीन जिला है या मध्य प्रदेश का सबसे नवीन जिला कौन सा है? ऑप्शन ए निवाड़ी, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी सिंगरौली या ऑप्शन डी मैहर। इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे नवीन जिला कौन सा है? मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सबसे नवीन जिला 2018 में बना था, 2018 में बनकर तैयार हुआ था, है ना। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 में कौन सा जिला बना था? ऑप्शन ए निवाड़ी। निवाड़ी जिला ही है जो सबसे नवीन जिला है। और देखिए, आप मैप में देख सकते हैं, मैप में हमारे ये टीकमगढ़ जो मार्क कर रहा है, इस टीकमगढ़ का ही एक भाग अलग होकर निवाड़ी बना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निवाड़ी सबसे नवीन जिला। मैहर भी प्रस्तावित अभी हुआ है पर मैहर अभी बना नहीं है। तो सबसे नवीन जिला जो बना हुआ है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निवाड़ी ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी मलखंभ, ऑप्शन सी कुश्ती या ऑप्शन डी हॉकी। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? राजकीय खेल होगा हमारा ऑप्शन बी मलखंभ, अर्थात मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो राजकीय खेल है तो राजकीय खेल, राजकीय पुष्प, इन सब से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। इनको आप एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनके आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? या मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 20। तो देखिए कितनी है राज्यसभा सीटों की संख्या। तो राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में ऑप्शन सी 11, अर्थात मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। कितनी? 29 या 29, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा की सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप का गठन कब हुआ? या मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब प्रदान हुआ? जो आज का स्वरूप है वो स्वरूप कब प्रदान हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000 या ऑप्शन डी 1 नवंबर 1976। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000। कब? 1 नवंबर 2000। देखिए, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तभी मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ था, मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप के रूप में निर्धारित हुआ था। और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, परंतु वर्तमान जो स्वरूप है वह 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए लालजी टंडन, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान या ऑप्शन डी ओपी कोहली। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड भी है कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का गवर्नर कौन है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। इनको याद रखना है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। लालजी टंडन का निधन हो गया था, इससे पहले लालजी टंडन थे, परंतु लालजी टंडन का निधन होने के पश्चात आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इसके पहले राज्यपाल कौन थे? ओपी कोहली। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि राज्यपाल। तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी,
ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधीय, या ऑप्शन डी समशीतोष्ण मानसून। तो इसमें से मध्य प्रदेश की मानसून कौन सी है जलवायु? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसी कारण से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है ना, और मानसूनी भी है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इससे आपका दो क्वेश्चन रिलेट होंगे, एक कर्क रेखा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से, और दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी ढिमराई, ऑप्शन सी माच, या ऑप्शन डी सैरा। तो इनमें से मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, ये हमें करेक्ट करना है या ये हमें बताना है। देखिए इसमें से बात की जाए माच की, तो माच हमारा राष्ट्रीय लोक नृत्य ना होकर लोक नाट्य है। क्या है माच? राष्ट्रीय लोक नाट्य मध्य प्रदेश का। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? लोक नृत्य ऑप्शन ए राई। राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, और माच क्या है? राजकीय लोक नाट्य। तो आप दोनों को याद रखिएगा। राई बुंदेलखंडी राई है, ठीक है, एक बघेलखंडी राई है, वो बघेलखंडी राई अलग है, एक बुंदेलखंडी राई है, बुंदेलखंडी राई ही प्रमुख राई है जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बुंदेलखंड की राई, या सिंपल राई भी आएगा तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए ओमकारेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी अनूपपुर, या ऑप्शन डी जबलपुर। इनमें से मध्य प्रदेश का उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा? अमरकंटक। देखिए जो मार्क कर रहा है मैप में, देखिए मैप में अनूपपुर जिले में ही है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक अनूपपुर जिले का ही भाग है, और यहीं से नर्मदा नदी उद्गमित होती है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन बी अमरकंटक। जिला पूछेगा तो अनूपपुर, परंतु डायरेक्ट पूछेगा तो अमरकंटक। दोनों का आप याद रखिएगा, जब भी जिला पूछेगा तो जिले के रूप में अनूपपुर ही आएगा, ठीक है। जब अमरकंटक नहीं दिया रहेगा तब अनूपपुर आएगा, परंतु जब अमरकंटक दिया है तो अमरकंटक ही आएगा, ठीक। अमरकंटक एक क्षेत्र विशेष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम स्थित है, या गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी निवाड़ी, ऑप्शन सी रतलाम, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनमें से गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। यह चंबल नदी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर डैम किस नदी पर बनी हुई है। तो यह चंबल नदी पर बनी हुई है, और कहाँ स्थित है? तो मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर डैम, मंदसौर जिले में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का एकत्रीकरण किया जाता है। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का एकत्रीकरण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी झारखंड। इनमें से तेंदुपत्ते का सर्वाधिक एकत्रीकरण भारत के किस राज्य में किया जाता है? भारत में कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक एकत्रीकरण किया जाता है। देखिए अगर जो इसको इस टाइप से क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, है ना, मध्य प्रदेश उसमें ऑप्शन में है, तो आप अधिकतर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में मध्य प्रदेश ही टिक करेंगे, क्योंकि 90% चांसेस में ऑप्शन सही ही होता है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा, या ऑप्शन डी सोयाबीन। इनमें से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल या मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होती है? तो गेहूं मालवा क्षेत्र में, इंदौर साइड, भोपाल साइड क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में होती है गेहूं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी उमरिया, या ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। इनमें से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी मंडला में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? मंडला में। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी सोयाबीन। इनमें से कौन सी फसल है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाती है? तो सर्वाधिक बोए जाने की बात कीजिए, सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने की बात कर रहा है ये, सर्वाधिक एरिया में। तो सर्वाधिक एरिया में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन जो फसल है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, सर्वाधिक एरिया में बोई जाने वाली फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करेगा तो वो गेहूं है, सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होती है उत्पादन जो खाद्यान्न फसल है, लेकिन सोयाबीन की जो फसल है वो सर्वाधिक बोई जाती है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किसकी सिंचाई की जाती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किससे सिंचाई की जाती है? सॉरी, ऑप्शन ए नलकूप या कुओं से, ऑप्शन बी तालाबों से, ऑप्शन सी नहरों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें नलकूप और कुओं एक साथ ले लिया है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नलकूप और कुओं से। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में नलकूप और कुओं से ही सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक कहाँ की जाती है? तो क्षेत्र विशेष की पूछेगा तो मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक नलकूपों और कुओं से सिंचाई की जाती है। ठीक है, नलकूप और कुओं से। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई नलकूप और कुओं से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, या मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगरौली। सिंगरौली ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। ठीक है, सिंगरौली जिला ही मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी के रूप में माना जाता है। पर अगर जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेगा, पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष की बात करेंगे तो कौन से क्षेत्र होगा? तो वो होगा बैढ़न क्षेत्र। बैढ़न सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए बैढ़न क्षेत्र को भी ऊर्जा राजधानी के रूप में कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों को, अगर जो बैढ़न ऑप्शन में है तो बैढ़न, और अगर जो सिंगरौली ऑप्शन में आता है तो सिंगरौली। इसमें से बैढ़न ज़्यादा करेक्ट आंसर है, जो एक क्षेत्र विशेष है और सिंगरौली जिले में ही स्थित है। आप साफ साफ से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सोहागपुर और ऑप्शन डी सिंगरौली। इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोहागपुर, जो शहडोल जिले में स्थित है। शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और इंदौर की बात, सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली और सुहागपुर में थोड़ा कंट्रोवर्सी रहती है, परंतु अगर जो आंसर आएगा ऑप्शन तो हमारा सुहागपुर ही करेक्ट होगा। सबसे मोटी परत कहाँ की है? सबसे मोटी परत कहाँ? सिंगरौली में। सबसे बड़ी परत कहाँ, सबसे ज़्यादा भंडारा कहाँ है? तो वो सुहागपुर में। सबसे मोटी परत सिंगरौली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 2013। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1965। अर्थात 1965 को ही मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 1965। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये नेशनल न्यूज़पेपर मिल की स्थापना कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी भोपाल। इनमें से नेशनल पेपर मिल का स्थापना, ये नेशनल पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपानगर में नेशनल नेशनल न्यूज़पेपर मिल की स्थापित किया गया है। तो इसका क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए बुरहानपुर। ठीक है, और निश्चित स्थान पूछेगा तो नेपानगर।
बुरहानपुर के नेपनगर में नेशनल पेपर मिल, नेशनल न्यूज़पेपर मिल स्थित है। ठीक, यह न्यूज़पेपर का कागज़ बनाया जाता है, कागज़ बनाने का कारखाना है। हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि चिल्का झील स्थित है, या चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, या ऑप्शन डी उत्तरी सिरकार तट। इनमें से चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी उत्तरी सिरकार तट, अर्थात उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का क्वेश्चन है, सिर्रे अकबर के लेखक थे, या सिर्रे अकबर के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी दारा सिको, ऑप्शन सी मुल्ला शाह, या ऑप्शन डी शाह वली उल्लाह। इनमें से करेक्ट आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं अगली वीडियो में अपलोड बताऊंगा, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।